हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, वेदांता इसके प्रमोटर है और 322 रुपये का ये शेयर है। एक गिरावट हमने काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखी जब वेदांता और इनकी डील नहीं हो पाई और कई सारे स्टेटमेंट अनिल अग्रवाल की तरफ से आए थे और शेयर टूट रहा था। सरकार ने भी यहाँ पर अपनी नाराज़गी यहाँ पर जताई थी और उसके बाद शेयर गिरता गया, लेकिन डिविडेंड अनाउंस किया, बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया, शेयर में तेज़ी आई और अभी भी तेज़ी बरकरार है, गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आज हल्की सी गिरावट ज़रूर है और इनके Q4 के नतीजे भी सामने आए हैं, तो वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 322 रुपये का शेयर है हिंदुस्तान जिंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पहले एक झटके में गिरा था ये, आप देखिए। और ये गिरने की वजह ये थी कि भैया डिविडेंड जो 26 रुपये का इन्होंने पे किया था, सिंपल सी बात है, वो एडजस्ट होता नहीं यहाँ पर नजर आया और ये गिर गया। लेकिन बाद में अभी अगर आप देखो तो फिर से रिकवर कर गया। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में भी गिरावट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6.5% की ही गिरावट है। इस बीच में 250 रुपये तक गया था, बाद में तेज़ी दिखाई इसने, जब भी गिरा तेज़ी आई, जब भी गिरा तेज़ी आई। 375 के ऊपर चला गया, बाद में फिर से गिरावट बनी यहाँ पर जब वेदांता के साथ डील नहीं हो पाई और गिरता गया। फिर तेज़ी आई, डिविडेंड अनाउंस करने की बात करी, तेज़ी आई, डिविडेंड जब पे कर दिया तो एडजस्ट हो गया प्राइस, वापस तेज़ी दिखा रहा है, अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे, सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो इस बार का इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12% का डिक्लाइन आया है। 2585 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2928 करोड़ का था। तो गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है पिछले साल के मुकाबले। इवन अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो इस बार का रेवेन्यू 8509 करोड़ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 8795 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो उसके मुकाबले भी ये कम देखने को मिल रहा है। फॉर द क्वार्टर द कंपनी रिपोर्टेड बेस्ट एवर प्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, 301 किलो टन्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है मिंटेड मेटल का, और रिफाइंड मेटल 269 KT का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो नतीजे आपको ख़राब लगेंगे, लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो शायद आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में दिसंबर में इनका जो रेवेन्यू था वो 7865 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले इस बार 8500 करोड़ खराब नहीं है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इससे पहले के क्वार्टर में 2155 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2585 करोड़ हुआ है। तो जो कैंडल्स अब तक यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में गिरती हुई नज़र आ रही थी, एटलीस्ट अब वो ऊपर की तरफ नज़र आएगी। हालांकि पहले के मुकाबले नहीं ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा ही होगी और सेम चीज़ रेवेन्यू और प्रॉफिट में होगी। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे उतना ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ उतना अफलातून भी नहीं है कि ख़रीदारी करने लोग बैठ जाए, मतलब यहाँ पर चले जाए। और आज हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है हिंदुस्तान जिंक में। और हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में इसमें 1% का ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में पैसा उससे ज़्यादा बना कर दिया है, और जो पैसा बना है वो डिविडेंड के थ्रू बना है। हिंदुस्तान जिंक आज वॉल्यूम्स इसके काफ़ी कम रहे, 12 लाख के आसपास के वॉल्यूम से, जो कि कम है। और अगर कंपनी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी देखो डिविडेंड से पैसा यहाँ पर कमाती है। इस साल अगर हम देखें तो 13 रुपये का पहले पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया, ऑलरेडी 39 रुपीज़ का डिविडेंड ये पे कर चुका है। इवन पिछले साल भी अगर आप देखो तो पहले 21 रुपये का पे किया, फिर 15 रुपये 50 पैसे का पे किया। तो पिछले साल भी इसने जो डिविडेंड पे किया था वो 36 रुपये 50 पैसे का था। तो कंपनी लगातार बड़े डिविडेंड पे आउट कर रही है। मतलब आप सिंपल सोचो कि अगर आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पर देखो, कोविड के टाइम पर कितने में था ये, 140, 145, 136 रुपये तक का भी था। मान लो कि 200 रुपये की भी आपकी बाइंग प्राइस अगर थी वहाँ पर, और साल में आपको 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो समझ लो आपका डिविडेंड से कितना परसेंटेज बन गया। 20%, 18 से 20% आपको डिविडेंड से मिल जाता है, जो कि भैया बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड्स SIP में भी नहीं मिलता है।
देखो पहली चीज़, कंपनी अच्छी ज़रूर है लेकिन खरीदारी के मौके वहीं पर है जब ये सस्ता नज़र आ रहा हो, वहीं पर नहीं जब ये महंगा लग रहा हो। क्योंकि अगर आप देखो तो जब ये महंगा था उसके बाद गिरा भी था, फिर वापस तेज़ी आई, वापस गिरा है, लेकिन एटलीस्ट नुकसान मुझे नहीं लगता कि किसी का हुआ होगा यहाँ पर। इवन जिनकी 365 रुपये की भी बाइंग थी उनका भी मुझे नुकसान लगता नहीं, जिनकी दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी 2022 में और 23 में उतना डिविडेंड ले लिया कि वो भी लॉस में नहीं है। तो यहाँ पर कोई लॉस में मुझे लगता नहीं है। ये जो 350 वाले की भी जो बाइंग यहाँ पर है, जो गिर कर नीचे आया, वो भी 26 रुपये का डिविडेंड ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी मुझे लगता नहीं कि लॉस में, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है उनको, लेकिन उतना बड़े लॉस में नहीं है ये। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक में पैसा डूबा तो नहीं है किसी का, अभी अगर हम देखें तो डूबा नहीं है किसी का भी, और रिटर्न इसने कमा कर दिया है। ख़रीदारी के मौके तब ज़्यादा बनेंगे जब ये सस्ता मिल रहा हो। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी की सबसे पहले अगर हम बात करने जाए यहाँ पर, तो इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2022 में बढ़े ज़रूर थे, और अभी ये और बढ़ते थोड़े बहुत नज़र आएंगे आपको, उतने नहीं लेकिन हाँ डिसेंट इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी है, 9,600 करोड़ का प्रॉफिट था इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ज़्यादा शायद नज़र आ सकता है। अगर हिंदुस्तान जिंक अगर हम देखें कंपनी की तरफ, तो 12.75 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 13.47, मतलब सस्ता नहीं है ना ही महंगा है, मैं इसको एवरेज कहूँगा। 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, तो प्रमोटर के पास 64.92% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर पता है कौन है? वेदांता यहाँ पर प्रमोटर है। हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर वेदांता है, लेकिन प्रमोटर की 56.87% की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी भी है। 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.89 डोमेस्टिक के पास है, 0.80% एफआईएल्स के पास है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी पता है सप्लाई और डिमांड का ही यहाँ पर गेम चला है। अगर आप देखो तो प्रमोटर तकरीबन 65% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। यहाँ पर ये जो अदर पार्टीज में 29.82% की होल्डिंग है ना, ये गवर्नमेंट है, सरकार है यहाँ पर, तो ये भी कोई बेचेगा नहीं, ठीक है। सरकार बेच नहीं रही है, सरकार ओएफएस लेकर आएगी बहुत जल्दी। हालांकि अपने प्लान इन्होंने पोस्टपोन किया क्योंकि शेयर गिर गया था इनका, अभी वापस प्लान करेगी सरकार ओएफएस का। और रिटेल के पास सिर्फ 1.51% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएस पे ज़्यादा क्वांटिटी बेचते नहीं है जनरली, बहुत कम केस में वो लोग भी बेचते हैं, और अदर पार्टीज में गवर्नमेंट भी बेचेगी नहीं। तो यहाँ पर बहुत कम शेयर्स अवेलेबल है खरीदारी के लिए, और यही वजह है कि इनके लिए एडवांटेज हो जाता है ये। तो देखो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा आपसे कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी है तो अच्छी, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी की, खरीदारी करिए तो पहली चीज़ बने रही यहाँ पर। और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, लॉन्ग टर्म में बने रहिए यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये मोनोपोली शेयर भी है, जिंक वाले बिजनेस में मोनोपोली शेयर है, ये सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, 85% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। मोनोपोली कह लग सकते हो आप यहाँ पर। और आगे ये और बड़ी कंपनी बनेगी, और कहीं ना कहीं जो पैसा है वो डिविडेंड के थ्रू यहाँ पर और ज़्यादा बनेगा। अगेन शेयर प्राइस मुझे लगता है कि 300 के आसपास ही होगा, अगले साल भी अगर आप देखोगे तो शायद 300 से 350 के बीच में नज़र आ जाए। लेकिन इस बीच हो सकता है कि आपको 30-40 मतलब 40-50 रुपये का डिविडेंड भी पे कर दे, तो ये ग्रोथ होगा, 20% का आपको पैसा मिल जाएगा डिविडेंड के थ्रू, और शेयर प्राइस वहीं का वहीं रहेगा। और अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आ गई, कुछ बड़ा चमत्कार हो गया, तो शायद और बड़ी रफ्तार की भी आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करी है, बने रहिए। Q4 के जहाँ तक नतीजे की बात है, मैं इसको एवरेज कहूँगा, ना ही अच्छे ना ही बुरे, एवरेज रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। और प्रोडक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये अच्छी बात है, और आने वाले दौर में और भी बढ़ते नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।